सभी का सादर प्रणाम। आप सभी का मैं अपने चैनल पे स्वागत करता हूँ। चलिए जानते हैं, समझते हैं कि माइंडसेट क्या है। माइंडसेट इज द इमेज ऑफ लाइफ प्रोसेस। माइंडसेट मीन्स मानसिकता आपके जीवन प्रक्रिया की छवि है। इसको दूसरी भाषा में समझने की कोशिश करें कि माइंडसेट का साधारण अर्थ है आपके सोचने का तरीका क्या है। आप आज जिस तरह से सोच रखते हैं उसको बनने में कई साल लगे होंगे। कई साल तक आप एक ही पैटर्न में सोच रहे होंगे और उसी का रिजल्ट आज जो है वो है आपका माइंडसेट। आपकी सोच एक खास पैटर्न के फिट करने के लिए आपके जीवन के अनुभव, आपके जीवन के दौरान आपके माहौल, सिचुएशन, सर्कमस्टेंसेस, सारी चीजों के लिए जिम्मेदार है। मतलब मैं अगर कहूँ कि आपका माइंडसेट, आप आज तक जैसी लाइफ जीते चले आए हैं उसी हिसाब से आपका माइंडसेट बना हुआ है। अगर मैं एक बात कहूँ कि अगर किसी डेवलप कंट्री का कोई बच्चा होगा और उसका माइंडसेट और कोई अनडेवलप्ड कंट्री के बच्चे का माइंडसेट, दोनों के माइंडसेट में काफी डिफरेंस हो गए, क्योंकि उसके एक्सपीरियंस अलग होंगे, उसके लाइफ स्टाइल अलग होंगे, बहुत सी चीजें होंगी जो उनमें अलग होगी और उनका माइंडसेट अलग अलग होगा। तो सिंपल हम समझ सकते हैं कि माइंडसेट क्या है कि जैसा हम सोचते हैं उसी प्रकार, जैसा हम कंटिन्यू सोचते चले आते हैं उसी तरह हमारा माइंडसेट बन जाता है। अगर हम पॉजिटिव साइड लेके सोचते हैं तो हमारा पॉजिटिव माइंडसेट बनता है, अगर हम निगेटिव साइड लेके सोचते हैं तो हमारा निगेटिव साइड बनता है। तो कैसे हम अपने माइंडसेट को बदल सकते हैं या चेंज कर सकते हैं? हाउ टू चेंज माइंडसेट। हम अपने अंदर ही अंदर जो बोलते रहते हैं, हमारा दिमाग भी उसी प्रकार रिएक्ट करता है। जैसा हम अपने आप से बातें करते हैं वैसे ही हमारा दिमाग बढ़ता है, क्योंकि हम जो भी इंफॉर्मेशन अपने माइंड को देते हैं, माइंड वही इंफॉर्मेशन स्टोर करता है। क्योंकि हम जब भी किसी चीज को देखते हैं तो उसमें अच्छा बुरा हम अपने अकॉर्डिंग जज करते हैं। अगर हम अपनी आंखों से कोई चीज देखें तो वो जैसी होगी वही दिखाई देगी, लेकिन उसमें क्या अच्छाई होगी क्या बुराई होगी वो तो हम अपने माइंड के हिसाब से रखेंगे। उसी हिसाब से हम अपना माइंडसेट जिस तरह से बनाया होगा हम उसी तरीके से उसको अपने अकॉर्डिंग समझेंगे। आपके विचारों में आपको वह बनाया है जो आप हैं। हर इंसान अपने आप को बदलना चाहता है। हर इंसान ये चाहता है कि उसका आज बेहतर हो, आज से अच्छा कल बेहतर हो, आगे के दिन बेहतर हो। आज वो जहां भी है, अगर मैं ये कहूं कि आज कोई भी इंसान जहां भी है वह अपने पास्ट की वजह से है, कि वो पास्ट में जो करके आया आज की उसकी सिचुएशन वही होगी। अगर ये कहा जाए कि अगर माइंडसेट की बात मैं कहूं कि माइंडसेट जो है वो हर इंसान वाइज अलग अलग होता है, सभी का माइंडसेट अलग अलग होता है। जिससे मैं दो इंसान की बात करूं तो एक ही सिचुएशन दोनों के लिए अलग अलग होगी। किसी के लिए अपॉर्चुनिटी होगी, किसी के लिए प्रॉब्लम होगी। कोई उसको अपॉर्चुनिटी की तरह देखेगा, कोई उसको प्रॉब्लम की तरह देखेगा। जो अपॉर्चुनिटी की तरह देखेगा वो उस पर वर्क करेगा और अपनी लाइफ में सक्सेस पाएगा, लाइफ को इम्प्रूव करेगा। लेकिन जो प्रॉब्लम समझेगा वो उससे क्या करेगा? बदलेगा, अपने आप को बदल लेगा, उस सिचुएशन से भागेगा। माइंडसेट बदलते ही हमारा जीवन बदलने लग जाता है। अगर मैं ये कहूं कि कैसे बदला जा सकता है, तो आपकी आज हैबिट और बिलीव को छोड़ आप कुछ भी नई हैबिट और बिलीव को अपनी लाइफ में लागू करके आसानी से अपना माइंडसेट बदल सकते हैं। अगर मैं ये कहूं कि माइंडसेट को बदलने में समय तो लगता है, लेकिन ये बहुत आसान नहीं होता है। आपकी कोई भी आदत होगी उसको छोड़ने में आपको बहुत टाइम लगेगा। अगर ये कहा जाए कि किसी भी आदत को बदलने में कम से कम नहीं तो 3 सप्ताह का टाइम लगता है। उसके लिए आपको एक रूटीन बनाना पड़ता है, उसको आपको कंटिन्यूअस फॉलो करना पड़ता है, जिससे कि आपके माइंड में वो आदत एब्जॉर्ब हो जाती है और आपका उसी प्रकार से माइंडसेट बन जाता है। हमें हमारे थॉट के रूट को पहचानना होगा, जहां से हमारे विचार अचानक से किसी कार को पॉजिटिव साइड को छोड़कर निगेटिव साइड की तरफ भागने लगते हैं। अगर मैं ये कहूं कि हमारा माइंड अगर फाइट करने के बजाय सरेंडर कर देगा तो कंडीशन को हमें समझना चाहिए कि हमारा माइंड किस तरह वर्क कर रहा है। अगर हमारा माइंड निगेटिव साइड को पकड़ेगा तो अपना वो सरेंडर कर देगा। अगर हमारा माइंड पॉजिटिव साइड जाएगा तो उस साइड अट्रैक्ट होगा और उसको करने की कोशिश करेगा। जैसा मैं अगर बात करूं कि जब भी हम कोई काम करने को सोचते हैं तो उसकी अच्छी अच्छी चीजें कि उससे क्या नाम होगा, उससे कितने पैसे आएंगे, उसमें कितनी तरक्की होगी, ये सब सोचते हैं तो
हमारा जो माइंड है वो एनर्जेटिक हो जाता है, लेकिन उसी तरफ उस काम को या उस तरक्की तक पहुंचने या उसके रिजल्ट तक पहुंचने में क्या क्या मुश्किलें आएंगी उसके बारे में सोचते हैं तो हमारा माइंड थोड़ा सा सहम जाता है। जिससे कि अगर हम यहाँ पे अगर हमारा माइंड ये सब चीजें सोचता है तो उसको एनर्जेटिक हो जाता है, लेकिन दूसरी साइड अगर उसकी मुश्किलों के बारे में सोचता है तो थोड़ा डल पड़ जाता है। अब यहाँ पे ये होता है कि आप उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन ढूंढते हैं कि वहां से बाइकआउट कर देते हैं या फिर वहां से वो चीज ड्रॉप कर देते हैं। कहने का मतलब कि आपको अगर वो चीज अट्रैक्ट करेगी तो आपका इंटरेस्ट बढ़ेगा और आप उस काम को करेंगे। अगर वो आपको डर उससे पैदा होगा तो आप उससे क्या करेंगे, सरेंडर कर देंगे और उससे हट जाएंगे। इन सारी बातों से अगर मैं ये कहूं कि माइंडसेट किस तरह वर्क करता है, किस तरह इसको बदला जाता है, माइंडसेट क्या होता है, तो मैं यही कहना चाहूंगा कि जैसी आप इमेज अपने माइंड में बनाएंगे वैसा ही आप करेंगे। कहने का मतलब किसी भी चीज को करने से पहले आप उसके पॉजिटिव नेगेटिव थॉट को देखिए और पॉजिटिव के साइड में अपने माइंडसेट को अप्लाई करिए। और उसी प्रकार इन सारी बातों से मैं आपको यही समझाना चाहता हूं कि आप अपनी कंडीशन, लॉजिक क्या उसमें फिट होते हैं, इन सब पे ध्यान दीजिए और किसी भी कार्य को करने की कोशिश करिए, ना कि उसके बीच में आने वाली मुश्किलों को देख के आप पीछे हट जाइए, क्योंकि इससे ना आपकी लाइफ में कोई चेंजमेंट आएगा, ना आपकी लाइफ इंप्रूव होगी। आप जहां आज हैं वहीं बने रहेंगे। जैसे कहा जाए कि पास्ट की वजह से आप यहां हैं तो आपके प्रेजेंट की वजह से आप फ्यूचर में कहां होंगे ये डिपेंड करता है। इन सारी बातों से मैं आपको यही समझाना चाहता हूं कि माइंडसेट क्या है और ये कैसे बदला जाता है और किस तरह ये वर्क करता है। तो चलते चलते मैं आपसे यही कहना चाहता हूं कि स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए और सबसे बड़ी बात, आप अपनी लाइफ में खुश